हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि इससे रिलेटेड पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल्स को करने के लिए अगर आप थ्योरी को सही से कर लेते हो तो फिर प्रैक्टिकल करने में आसानी रहती है। अच्छा, एक चीज़ और, लास्ट क्लास के अंदर जो मैंने करवाया था उसका मैं रिवीजन भी करवाना चाहूँगा। अगर मेरे को लास्ट क्लास को एक लाइन में समराइज करना हो तो उसका मतलब होगा कि कंज्यूमर किसी भी गुड्स की तब तक क्वांटिटी परचेज करता रहेगा जब तक उसको रुपए से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर न हो जाए। कहने का मतलब ये है MUX बराबर न हो जाए PX की, और MUX हम बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी में। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं सीधा MUX को तो कंपेयर करते हैं, लेकिन MUX की जगह यहाँ पे यूटिल्स को कंपेयर कर देते हैं। तो अगर आपके यूटिल्स आ जाए तो पहले आपको यूटिल्स को रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आपको कंपेयर करना पड़ेगा किससे, प्राइस से। तो ज़्यादा मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। ये चीज़ मैंने इसलिए डिस्कस की क्योंकि हमारे अभी के क्वेश्चंस में काम आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो पहला जो क्वेश्चंस है वो ये है कि सपोज द प्राइस ऑफ द आइसक्रीम इज ₹10 एंड मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी आपको इन टर्म्स ऑफ मनी में दे रखी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ प्राइस को MU से सिर्फ कंपेयर करना है, क्योंकि MU आपको मनी की टर्म्स में दे रखा है। फॉर 5 यूनिट इज गिवन बिलो, तो इस तरीके से दे रखा है। तो आपको 4 कॉलम बनाने हैं। पहला यूनिट्स का 1 2 3 4 5। प्राइस आपको गिवन है आइसक्रीम के 10 रुपीज, जो हर एक लेवल पे कांस्टेंट रहेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे हम एक कॉलम बनाते थे यूटिल्स का और एक कॉलम बनाते थे रुपीस का। तो यूटिल्स तो आपको गिवन नहीं है, तो गिवन नहीं है तो और भी अच्छी बात है, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ सीधा सीधा कंपेयर करना है। 20 15 10 then 5 और 0। तो इस सिचुएशन में आपको बताना है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मिलेगा। तो जहाँ पे हमने पिछली क्लास में देखा था कि जहाँ पे आपका MUX बराबर होगा PX के, तो देखने पे सीधा सा पता चल रहा है मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस कहाँ पे बराबर है, थर्ड यूनिट पे बराबर है। तो यहाँ पे कंज्यूमर को क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो क्योंकि जो पहली यूनिट है उसके वो 10 रुपीज पे कर रहा है और उसको जो यूटिलिटी मिल रही है वो 20 के बराबर मिल रही है। तो क्योंकि उसको यूटिलिटी 20 के बराबर मिल रही है तो ऑब्वियसली फर्स्ट यूनिट परचेज करेगा। सेकंड यूनिट में भी जो उसको यूटिलिटी मिल रही है वो ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि सेकंड यूनिट में भी वो सिर्फ 10 रुपये पे कर रहा है और उसको यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 15 की मिल रही है। तो इन दोनों सिचुएशन में आपका MUX इज मोर देन PX के है। और लास्ट की दो सिचुएशन को वो कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि फोर्थ यूनिट पे जो उसकी यूटिलिटी है वो थोड़ी कम है और प्राइस वो ज़्यादा पे कर रहा है। तो यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अच्छा, थर्ड यूनिट तक भी क्यों परचेज करेगा, क्योंकि भाई इसमें उसको कोई नुकसान थोड़ी है, क्योंकि जितना पैसा वो पे कर रहा है उसके बराबर तो उसको यूटिलिटी मिल ही रही है। तो जब उसको उसके बराबर मिल रही है तो वो थर्ड यूनिट तक परचेज करेगा। सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये तो देखने में भी बड़ा आसान लग रहा था, सीधा सा था। यहाँ पे ₹10 और आप यहाँ पे MU को ₹10 से सीधा कंपेयर कर देते और आप सीधा ही बता देते कि थर्ड यूनिट पे होगा। नहीं, एग्जाम में अगर इस टाइप का 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसका आंसर एक लाइन में नहीं देना है। ये गलती कभी भी मत करना। आपको इस तरीके से शेड्यूल बनाना है और आपको इस तरीके से आंसर देना है। और लास्ट में आपको एक लाइन ये भी लिखनी है कि कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन व्हेन MUX बराबर होगा PX के। तो दिस सिचुएशन हैपन्स इन थर्ड यूनिट व्हेन MUX इज इक्वल टू PX के, तब आपका पूरा का पूरा प्रॉपर आंसर होगा। तो अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फॉलोइंग इज द यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ ए पर्सन। आपको यूनिट्स दे रखी है पिज्जा की। क्या सर आप हर वीडियो के अंदर पिज्जा का एग्जांपल लेते हो? 1 2 3 4 5
मार्जिनल यूटिलिटी आपको यूटिल्स में दे रखी है 50, 40, 30, 20 और 10। यहाँ पे ये ध्यान देना कि मार्जिनल यूटिलिटी आपको यूटिल्स में दे रखी है, तो आपको इसको रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस भी आपको दे रखे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपीज भी दे रखी है। हाउ मेनी यूनिट शुड द कंज्यूमर परचेज सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब सेम क्वेश्चन पूछा है कि कंज्यूमर को कितनी यूनिट परचेज करनी चाहिए जिससे कि उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो सोल्व करते हैं। यूनिट्स 1, 2, 3, 4, 5। मार्जिनल यूटिलिटी आपको दे रखा है, प्राइस कितना दे रखा है आपको कमोडिटी का 4, जो कि हर एक लेवल पे कांस्टेंट रहेगा। मार्जिनल यूटिलिटी आपको इन यूटिल्स में दे रखा है, जो कि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन रुपीस के अंदर। MUX इन रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको ये भी गिवन है, जब आप 1 रुपया पे करते हो तो आपको 5 यूटिल्स मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको 50 यूटिल्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब आपको कितने रुपए के बराबर यूटिलिटी मिल रही है? द आंसर इज 10। 50 को आप डिवाइड कर दो 5 से, तो इस तरीके से आप हर एक को 5 से डिवाइड कर दोगे। 30 डिवाइडेड बाय 5, 20 डिवाइडेड बाय 5। सर हमें तो ये जो आप तरीका लगाते हो ये समझ में नहीं आया, कोई आप हमें कोई ऐसा फॉर्मूला बता दीजिए जिससे कि हम झट से आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर दें। तो ठीक है जी, फॉर्मूला कोई अपने आप थोड़ी बनता है, फॉर्मूला कंसेप्ट से बनता है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो फॉर्मूला भी आ जाएगा। चलिए जी, आपको फॉर्मूला भी बता देते हैं। यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या किया है, आपको यहाँ पे MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीस निकालना था, मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपीस के अंदर। तो बेसिकली मैंने क्या किया, 50 को डिवाइड किया था किससे? 5 से। तो यहाँ पे 50 आपका क्या था? मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स, और यहाँ पे 5 क्या था? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। अच्छा सर, जो बुक्स में ये फॉर्मूला दिया हुआ है उसका ये मतलब होता है? हाँ, उसका ये मतलब होता है। तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा है। आपको सिर्फ 2 ही चीज कंपेयर करनी है, जो आप पैसा पे कर रहे हो, जो आपको यूटिलिटी मिल रही है इन टर्म्स ऑफ रुपीस। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ रुपीस। तो यहाँ पे 4 और 4 कहाँ पे बराबर है? 4th यूनिट पे दोनों के दोनों बराबर है। तो कंज्यूमर को मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मिलेगा? व्हेन ही कंज्यूम 4 यूनिट ऑफ द कमोडिटी। इन सारे लेवल पे 4 रुपीज पे कर रहा है, जबकि उसको 10 रुपए के बराबर मिल रही है। परचेज करेगा क्योंकि उसको फायदा हो रहा है। यहाँ पे भी परचेज करेगा क्योंकि यहाँ पे भी 8 रुपीज के बराबर यूटिलिटी मिल रही है, जबकि वो सिर्फ पे कितना कर रहा है? 4 रुपीज। तो इन तीनों सिचुएशन में आपका MUX इज मोर देन PX के है, और इस सिचुएशन में वो परचेज नहीं करेगा क्योंकि जो उसको यूटिलिटी मिल रही है वो सिर्फ 2 रुपीज के बराबर मिल रही है, जबकि वो पे कितना कर रहा है? 4 रुपीज। और यहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इससे आगे वो नहीं जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। सर आप सिर्फ शेड्यूल से रिलेटेड करवा रहे हो, शेड्यूल तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ गया, कोई ऐसा करवाओ जिसे थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़े। खैर, दिमाग तो उसमें भी नहीं लगाने की जरूरत है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 आज का करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि सपोज एन एप्पल इज सोल्ड फॉर ₹50। मिस्टर पेटू, नाम से ही पता चलता है, who has already eaten 5 apples, जिसने 5 एप्पल्स ऑलरेडी ईट कर ली हैं, नाम से ही पता लग रहा है कि खाने वाला ज्यादा है। His marginal utility from 5th apple is 100 utils. If marginal utility of 1 rupees बराबर 2 utils, then should Mr. पेटू eat more apple or should he stop? तो क्या मिस्टर पेटू को और ज्यादा एप्पल खाने चाहिए? और कितना करेगा यार, 5 तो कर चुका है। और या उसको यहीं पे अपना कंजप्शन बंद कर देना चाहिए। तो चलो इसको भी कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, बस आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन पुट अप करनी है। तो एप्पल के प्राइस क्या है यहाँ पे? 50 रुपीज है। 5 एप्पल ऑलरेडी ईट कर चुका है और 5th एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी है 100 यूटिल्स। अच्छा,
आपको दे रखा है 1 रुपीज से आपको कितना मिल रहा है 2 यूटिल्स। तो यहाँ पे भी यूटिल्स को रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो बना लेते हैं इसका भी शेड्यूल। यूनिट्स एक बनेगा प्राइस का MUX इन यूटिल्स, एक कॉलम बनेगा MUX इन रुपीज में। तो जब वो 5th एप्पल परचेज कर रहा था, यूनिट से खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस कितना था 50 और उसको 5th एप्पल से कितने यूटिल्स मिल रहे थे 100 यूटिल्स मिल रहे थे। तो अगर 1 रुपए से 2 यूटिल्स मिल रहे हैं, तो अगर उसको 100 यूटिल्स मिल रहे हैं तो उसको कितने रुपए के बराबर यूटिलिटी मिल रही है 50 रुपीज के बराबर यूटिलिटी मिल रही है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या उसको आगे परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि जितना पैसा वो पे कर रहा है और MUX पे। तो यहाँ पे उसका 50 रुपीज पे कर रहा है और उसका MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज भी कितना है 50 ही है। तो इससे आगे अगर वो कंज्यूम करेगा तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जाएगी, फॉल होती जाएगी। तो उसको यहीं पे अपना कंजप्शन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहीं पे उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये थे हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। होपफुली आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई के साथ साथ खेलते भी रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा खेलोगे उतना ही जल्दी सीखोगे। थैंक यू बच्चों।